तो प्रहलाद महाराज जी ने भागवतम में 7वें अध्याय में ये श्लोक बताया। ये श्लोक है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्य दास्य आत्मनिवेदन। इन 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। और की तो जाती है, लेकिन भगवान ने सिर्फ बोला नहीं, भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से, परिकरों के माध्यम से करके भी बताया कि किस प्रकार इन लोगों ने भगवत प्राप्ति की ना। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जी ने, जब उन्हें पता चला मेरे पास 7 दिन, मेरे पास सिर्फ 7 दिन की आयु है और 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, मेरे को शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो 7 दिन उन्होंने क्या किया, निरंतर भगवान की कथा श्रवण। 7 दिन तक निरंतर उन्होंने कथा श्रवण की और अंतिम में क्या हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। श्रवणम कीर्तनम, किसने की भगवान की कथा कीर्तन करके, गान करके भगवत प्राप्ति की, उनका वर्णन है नारद जी। और तो और इसमें हम लोगों ने एक श्रवण किया कि किस प्रकार जो धुंधुकारी, जो प्रेत योनि में था, है ना। हमारे मन में कभी प्रश्न उठ सकता है कि भैया परीक्षित महाराज जी तो भगवान के पार्षद थे, उनको भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्या हम जैसे बद्ध जीव, जो कलयुग के जीव हैं, क्या हमें भी भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या हम भी भजन भक्ति करेंगे तो क्या भगवान हमें मिलेंगे? कहते हाँ, अवश्य मिलेंगे। क्या उसका भी प्रमाण है? कहते हाँ, प्रमाण है। क्या प्रमाण है? भागवतम में वर्णन है। क्या वर्णन है? गोकुल धुंधुकारी कथा प्रसंग। इसके अंदर क्या किया, गांव वालों ने, सारे गांव वालों ने भगवान की कथा सुनी। और तो और मनुष्य तो छोड़ो, जो प्रेत योनि में जो धुंधुकारी, जिसने आज जीवन इतने पाप किए, कहते हैं जो चित्रगुप्त था ना, वो पाप लिखते लिखते थक जाता था, इतने पाप किए थे। तो ऐसा पापी व्यक्ति भी, उसको भी भगवान के धाम से रथ लेने आ रहा है और उसका भी भगवान जैसा दिव्य शरीर हो गया। क्या क्या उस प्रेत ने सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा सुनी, एक मन से, है ना। कथा सुनना ही नहीं, एक मन से। अभी कथा हो रही है ना, आप लोग कुछ मन से सुन रहे हैं, कुछ इधर उधर ध्यान दे के सुनेंगे, कभी नहीं। जब तक ये कथा कब तक फल नहीं देती, ये कथा तब फल देती है जब हम बड़े ध्यान से, ये 30 मिनट जो हमारे पास है, मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, 24 घंटे में से 23 मिनट, 23 घंटे 30 मिनट हम जो कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 30 मिनट जो ये हमारे पास समय है, जो भगवान की कथा को सुनने का, इसको हमें बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए, है ना। ये हमारी जीवन बदल सकता है, ये भगवान की कथा हमारा जीवन बदल सकती है। और ये हमें क्या क्या वस्तु प्रदान कर सकती है, इसको अभी हमें अनुभूति नहीं है ना। भगवान की कथा में क्या वस्तु प्रदान कर सकती है, श्रवण करने से। सिर्फ अभी कुछ नहीं किया, अभी हमने धूप बत्ती नहीं जलाई, अगरबत्ती नहीं जलाई, घंटी नहीं बजाई, धाम में नहीं गए, परिक्रमा नहीं की, माला जप नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठ के भगवान की कथा सुनने से ही वो लाभ, वो भक्ति प्राप्त हो सकती है ना। इसके प्रमाण भी फिर आए श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथा का कीर्तन करके, गान करके, नाम जप करके इत्यादि, तो भी भगवान की सेवा होती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कैसे, किसको भी, स्वयं नारद जी को, है ना। नारद जी कहते हैं दासी पुत्र के, लेकिन आज पूरा ब्रह्मांड उनको जानता है, नारद जी को। चाहे देवलोक में जाए, चाहे असुरलोक में जाए, चाहे पाताल लोक में जाए, चाहे पृथ्वी लोक में आए, सब जगह उनकी जय जयकार है, सब उनको प्रणाम करते हैं। चाहे वो असुर हो चाहे देव, सबके लिए वो देव ऋषि है। ऐसा क्या किया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का गान किया, नारायण नारायण, है ना। भगवान के नाम को गाते, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण राधिका। बस नारद मुनि क्या करते हैं, बस भगवान का नाम ही जप करते रहते हैं। और क्या करते हैं, सबको भक्ति की शिक्षा देते हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जिनको बचपन में ही भगवत प्राप्ति करा दी है नारद जी ने, साधारण है नारद जी, कहते नहीं है। व्यास जी, और कहते हैं वो, इन सबको क्या किया उन्होंने, इनको भी भगवत प्राप्ति करा दी, है ना। तो कैसे किया, तो नारद जी गुरु होते, है ना। इन्होंने क्या किया, नारद जी ने जिस पे भी कृपा की, जिसको भी शिष्य बनाया, सबको भगवत प्राप्ति करा दी। लेकिन नारद जी ने खुद क्या किया, उन्होंने क्या किया, कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कल हम लोगों ने श्रवण किया था विष्णु स्मरण, यानी भगवान को स्मरण करके किसने भगवत प्राप्ति की, है ना। अभी जगत में मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, जगत में अगर हमारे जीवन में विपत्ति आती है ना, कोई कष्ट आता है, हमें दुनिया याद आ जाती है, लेकिन भगवान ही याद नहीं आती। सुख में तो भूल जाओ भगवान, भगवान कौन है, भगवान भैया मैंने मेहनत की, ये मैंने अपने दम पे नौकरी कमाई, ये मैंने अपने दम पे घर बनाया, ये मैंने अपने दम पे बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू क्रैक करके
बड़ी अच्छी जॉब मैंने दी, मैंने अपने अपने बल पे, तब भगवान याद ही नहीं आएंगे? अरे मैंने इतना बड़ा घर बनाया, अरे मेरा परिवार है, सब मैंने पाल रखा है, मैं पाल रहा हूँ इनको, तब कौन याद आता है? मैं। लेकिन जरा सा जब भगवान जब थोड़ी सी टांग टेढ़ी कर दे है, जरा सा कुछ घर में विपत्ति आ जाए, तब कौन आते हैं? याद, तब भगवान याद आते हैं, तब भागेंगे वृंदावन बांके बिहारी, तब रोएंगे ठाकुर जी के सामने कि आप ऐसा कर दो, ये कर दो, प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसा कर देंगे। भैया क्या भगवान व्यापारी हो रहे हैं क्या? जो तुम्हारे लड्डुओं के भूखे हो रहे हैं, तब क्या है? तब भगवान याद आते हैं। लेकिन भगवान भी बड़े दयालु, कहते कोई बात नहीं, है तो मेरे टेढ़ा है तुम पर मेरा है, चाहे कैसा भी है, लेकिन मेरा ही तो है ना, मेरा ही अंश है। तो क्या करते हैं भगवान? तब भी उसको कृपा करते हैं, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। लेकिन ये शुद्ध विधि नहीं है, ये शुद्ध विधि नहीं है। इसलिए कहते हैं निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए, कितनी भी जीवन में विपत्ति आ जाए। अरे प्रहलाद जैसी विपत्ति आएगी कि हमारे घर में कुछ लोग कहते हैं कि भी हम थोड़ा सा भजन साधन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? माता भजन नहीं करने देती, पिता भजन नहीं करने देते, परिवार वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी भजन नहीं करने देते, मना करते हैं। अरे भक्ति क्या उम्र है क्या तुम्हारी? अभी तुम पढ़ो लिखो, खाओ पियो, ऐश करो। क्या वो बुढ़ा जो है, लोग ऐसा बोलते हैं ना कि तुम्हारी उम्र है क्या भक्ति करने की, और वही लोग देखना तो बुढ़ापे तक भी संसार की आसक्ति में पड़े रहते हैं, दूसरों को, खुद तो भजन करना नहीं और दूसरों को करने से रोकना। ऐसे लोगों का क्या होता है? अंध पतन। ये सब ऐसे लोग क्या है? ये सारे लोग हिरण्यकशिपु हैं। ऐसे सारे लोग हिरण्यकशिपु हैं। क्यों? कभी खुद तो भजन साधन किया नहीं, कभी भक्ति तो की नहीं, और दूसरों को भी करने नहीं देनी। तो ये सब क्या? हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रहलाद जी के जीवन में जितनी विपत्तियां आई ना, ऐसी विपत्ति भगवान किसी को ना दे। पहाड़ से गिरा देना, अस्त्रों का प्रहार करना, शस्त्रों का प्रहार करना है, बंद कमरे में बंद कर देना भूखा प्यासा, सर्प की कोठरी में डाल देना है, होलिका के साथ आग में जला देना है, पत्थर बांध के इसमें समुद्र में फेंक देना, हाथी से कुचलवाना। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने कभी भी विचलित हुए नहीं, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। क्यों? रक्षति इति विश्वास, भगवान पे विश्वास है ना, भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं। कभी भगवान को पुकारे नहीं, ये प्रभु बचाओ मुझे, ये तुम्हारा भक्त हूँ मैं, तुम्हारी भक्ति करता हूँ मैं, मुझे बचाओ, मेरे साथ क्या हो रहा है, इसका सर्वनाश कर दो, ये मेरे को नहीं। विश्वास था भगवान पे, बस भगवान का स्मरण करते रहते थे। और जब अंतिम में नरसिंह देव आए, नरसिंह देव क्या करे? क्या उनसे प्रार्थना कर रहे हैं? नरसिंह देव माफी मांग रहे हैं प्रहलाद महाराज से कि प्रहलाद मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई, है ना। भगवान देखो कैसे भक्त वत्सल, अपने भक्त से माफी मांग रहे कि भैया मुझसे गलती, मुझसे देरी हो गई, मुझे माफ कर दो। प्रहलाद महाराज जी रोने लगे, नरसिंह देव भी रोने लगे, दोनों फूट फूट के रो रहे, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे। क्या उस समय दृश्य होगा, है ना। तो भगवान क्या है? भक्त के वशीभूत है। अहम भक्त पराधीन, मैं भगवान के हैं भक्तों के अधीन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, है ना। इसके लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर दिए। आप लोग जिन लोगों ने नहीं सुना, जो नए लोग हैं, वो मुझसे मैसेज करना, पर्सनली मैं आपको सेंड कर दूंगा। और कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैसेज के थ्रू पहले, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं कॉल तभी रिसीव करता हूँ। तो बहुत सारे कॉल करते हैं, तो मैं पर्सनली इतना ज़्यादा कॉल रिसीव नहीं करता। किसी को अगर कोई डाउट है तो मैसेज कर देगा, अगर ज़्यादा ही कि मुझे लगेगा तो मैं फिर टाइम दे देता हूँ, मैं बात भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो चौथा, भक्ति का जो चौथा अंग है, जिसे बोला है पाद सेवनम, है ना। ये पाद सेवनम क्या है और इसमें लक्ष्मी जी का नाम क्यों आता है, इस चीज को समझना, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट तो सभी है, 9 की 9 भक्ति इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। तो बताया कि पाद सेवनम यानी भगवान के जो चरण होते हैं उनको हम पैर नहीं बोलते, उनको बोलते चरण, भगवान के चरण बोलते हैं, चरण कमल या भगवान के पाद पद्म। पद्म ये जैसा आप लोगों ने सुना होगा, जो हम तो हमारी साधारण क्या होते हैं, जूते चप्पल होते हैं, लेकिन भगवान के जूते चप्पल नहीं होते, भगवान के होते पादुका, पादुका, है ना, चरण पादुका। पादुका का अर्थ क्या है कि भगवान के जो चरण है उन्हें बोलते हैं पाद पद्म, पद्म। तो उन पद की जो पादुका है उसको बोलते हैं हम, जो साधारण रूप में चप्पल जूते हम बोलते हैं, तो भगवान की पादुका है, ठीक है। तो भगवान के चरण कमल है, भगवान की नाभि कमल है, भगवान का मुख कमल है, भगवान की सारी जो जो शरीर के अंग है ना, सबकी तुलना कमल से की गई है। क्यों होगी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम समझते हैं कि ये
पाद सेवनम क्या है? तो पाद सेवनम करते हैं कि भगवान के जो चरण है उनकी सेवा को बोला गया है पाद सेवनम। इसमें सबसे जो श्रेष्ठ सेवा करती है वो कौन करती है? लक्ष्मी जी करती है। वो क्या करती है? निरंतर भगवान जो शेष सैया पे विराजमान है, जो लक्ष्मी जी है वो क्या करती है? उनके चरणों को, बस चरणों की सेवा करती है। सबसे बड़ी सेवा बताई गई चरणों की सेवा। अभी हमारे जगत में, भक्ति जगत, हम नॉर्मल जगत में अगर किसी को बोलो भैया तुझे गेस्ट को देखना है, या तुझे फूलों की माला पहनानी है, या तुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, या तुझे ठाकुर जी की आरती करनी है, तुझे प्रसाद बांटना है, तुझे कुर्सी में बैठना है, तो हम ये सेवा ले लेंगे। लेकिन किसी को बोल दो ना कि बाहर तुझे जूते चप्पल देखने लोग हैं, इस काम के लिए हम क्या मैं नहीं आ रहा, क्यों हमें नहीं करनी भैया? छोटी निकृष्ट सेवा है हमारे लिए कि हम जूते कहते नहीं। सबसे बड़ी सेवा भी है चरणों की सेवा। चरणों की जो चरणों में धारण करते हैं ना संत लोग, जिसे पादुका बोलते हैं, उसकी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? आप लोग देखना, जब आप जो कुछ लोग देखना कि जो संडे मैंने कई बार देखा, रविवार के दिन जो गुरुद्वारे के अंदर मैंने देखा है, जो हमारे जो सरदार भाई लोग हैं क्या करते हैं, पंजाब के जो सारे के सारे जो भी लोग आते हैं उनके गुरुद्वारे में उनके चरणों की जो पादुका होती है, जो जूते चप्पल बड़े अच्छे से संभाल के, कपड़ा मार के, और तो और जो पॉलिश वॉलिश भी करके चमका के बिल्कुल ऐसे रखते हैं। और क्यों? वो उनकी भी सेवा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं भैया यही सबसे बड़ी सेवा है। जिस सेवा को हम लोग निकृष्ट सेवा समझते हैं, अरे ये कौन सी थर्ड क्लास सेवा, लेकिन वही वास्तव में यही भक्ति, यही देखी जाती दीनता। जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी का यज्ञ हो रहा था, है ना, तो सबने सेवा ले ली, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं बड़ी सेवा। अब भगवान ने क्या बोला? मेरी सेवा क्या रहेगी? मैं पत्थर, झूठे पत्थर उठाने की सेवा, चरणों की सेवा, पादुका की सेवा। इस सबसे जो ऐसी सेवा भगवान ने करके दिखाई, जब भगवान कर रहे तो हमें करने में क्या, हमारे क्या हो रहा है? हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। हम ही हो रहे बहुत बड़े अंबानी के वंशज हैं कि भैया हमारे न्यूज़पेपर वाले देख लेंगे तो हमारी फोटो छप जाएगी कि भैया हम तो जूते चप्पल उठा रहे थे, बेइज्जती हो जाएगी हमारी समाज में। फिल्म स्टार क्या समझेंगे भैया? तो कुछ भी नहीं। लेकिन अभी हम क्या है, झूठी छवि में जी रहे हैं, हमारी झूठा फेम लेके बैठेंगे हैं। थोड़ा सा छोटी सेवा को हम सोचते हैं अरे ये सेवा करेंगे हम, लेकिन वास्तव में यही सेवा सबसे बड़ी है। ये सेवा किसने ली? लक्ष्मी जी ने ली। लक्ष्मी जी ने ली तो लक्ष्मी जी का नाम हो गया, है ना, लक्ष्मी जी का नाम हो गया। लेकिन हमें पाद सेवनम सेवा है क्या, इसको समझना अच्छे से। इसका अर्थ यही नहीं है कि चरणों की सेवा, तो फिर इसका अर्थ है क्या? तो बताया गया इसका एक अर्थ होता है परिचर्या। एक शब्द आप लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, परिचर्या। ये जब आप आगे बढ़ोगे ना, तब इस शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा। ये अभी भक्ति की बेसिक सीढ़ी है। अभी भक्ति में कदम रखा है आपने, सीढ़ी में कदम रखा है, अभी आपको आगे बढ़ना है। इसलिए जो बढ़ोगे तो जो नीचे की चीज है उनको ग्रहण करना सीखो। जब छोटा बच्चा ABCD पढ़ना सीखता है, जब वो मिलाएगा APPLE एप्पल, तो तब आगे समझ पाएगा भविष्य में कि APP एप्पल है। लेकिन समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पहले A पता होना चाहिए, A कैसे लिखना है, B कैसा होता है, C कैसा होता है ना। इसलिए उससे पहले वो बेसिक से स्टार्ट करके तब आगे बढ़ेगा। तो अभी जो है नवदा भक्ति जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक है, तो इसका मतलब नवदा भक्ति में जो पाद सेवनम, इसको बताया, इसका एक अर्थ होता है परिचर्या। परिचर्या मतलब कि भगवान की ऐश्वर्य में सेवा करना। ऐश्वर्य मतलब भगवान को राजा मान के उनकी सेवा करना, ये उसको बोला है परिचर्या, है ना। इसको याद रखना, आप कुछ लोग नोट करना चाहेंगे नोट कर सकते हैं। परिचर्या का अर्थ है भगवान को राजा समझ के उनकी सेवा करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी, आप सभी लोगों ने फिल्म देखी होगी, उसमें क्या होता है, कोई राजा महाराजा होते हैं, उनको चावल ढुला रहे, छतरी लेके खड़े, उनके सामने तांबुल पान लेके खड़े, कोई पानी लेके खड़ा है, कोई मोर पंख वो कर रहा है, उनके सामने वाद्य यंत्र, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गायन कर रहा है ना। ये सब क्या है? ये सारी की सारी जो है इस क्रिया है, ये सब बताती परिचर्या। क्यों? भगवान को राजा समझ के, है ना, भगवान की राजसिक सेवा, ये ऐश्वर्य में सेवा करनी पहले। ये क्यों? जब हम भगवान का ऐश्वर्य हम समझेंगे ना, तो ही हमारे अंदर भक्ति की बुद्धि आएगी, है ना। भगवान कोई साधारण नहीं है, भगवान कोई साधारण नहीं है। जब हमारे अंदर ऐसा भाव आएगा ना, अब जैसे कभी आप कहीं जाओ, मॉल में जाओ, कहीं जाओ, मार्केट में जाओ, हजारों लाखों लोग घूम रहे, लेकिन उसी जगह में अगर कोई बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति आ जाए, कोई हीरो आ जाए, कोई एक्टर आ जाए, कोई क्रिकेटर आ जाए, तो क्या हम वहां पे वैसे चलेंगे? नॉर्मल नहीं,
हम क्या करेंगे, उसी व्यक्ति को देखेंगे, फोटो खिंचाने के लिए भागेंगे, उसके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए भागेंगे, ऑटोग्राफ के लिए भागेंगे। क्यों? उस व्यक्ति का एक स्टेटस बन चुका है ना, वो फेमस है। क्यों? हमने अपने माइंड में बना लिया है तो हमारे जैसे साधारण, घर में तो वो वैसे ही रहता होगा, वो भी तो दो ही रोटी ऐसी हमारी तरह खाना खाता होगा, है ना। उसका तो अलग अलग से दिव्य शरीर थोड़ना है, वो भी तो हमारी तरह साधारण है। लेकिन हमने क्या, हमारे मन में उसके लिए ऐश्वर्य बुद्धि बन गई, अरे ये तो महेंद्र सिंह धोनी भैया, ये तो इंडियन टीम का क्रिकेटर, वो कैप्टन रह चुका है, वो आएगा तो हम तो मिलेंगे, सर सर सर, रिस्पेक्ट अपने आप आएगी। लेकिन हमारे सामने कोई साधारण सा व्यक्ति होगा है, और रास्ते में मिल जाए, खड़ा होगा, हमने हट साइड हट, क्यों? जानते नहीं है, गंदा संदे कपड़े पहन के आ गया। लेकिन वैसे गंदे संदे कपड़े पहन के कोई हीरो एक्टर आ जाए फटे फुटे करके, लेकिन हमारा क्या है, एक माइंड सेट हो चुका है कि नहीं भैया ये बड़ा फेमस है, ये फेमस है। तो ठीक उसी प्रकार जो भगवान है, जो साधारण नहीं है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है भगवान, उनके प्रति हमारा जो भाव होना चाहिए, परिचर्या भाव, यानी वो क्या है, इनकी राजसी सेवा, इनकी राजसी सेवा करनी है। अभी राजसी सेवा कैसे बताया गया, भगवान के जो चरण है उनको बोला है चरण कमल। अब कमल से तुलना क्यों की गई, इस चीज को हमें 3 पॉइंट है, आप लोग नोट करना, मैं पूछ सकता हूँ कभी भी। तो पहला पॉइंट जो है वो है कि भगवान के चरणों की तुलना कमल से क्यों की। गुलाब कमल बोल देते हैं, चमेली कमल बोल देते हैं, गेंदा कमल बोल देते हैं भैया, से नहीं सॉरी, कमल ही क्यों बोला, तो इसलिए बोला गया है कि भगवान के चरण गुलाब, चरण गेंदा, चरण चमेली क्यों नहीं बोला, ये कमल ही क्यों बताया। कमल इसलिए बताया कि कमल के अंदर एक बड़ी खासियत होती है, कि कमल का जो पुष्प है, इसके जो पत्ते होते हैं ना, ये कहाँ उगता है, ये कीचड़ में उगता है, तो और कहीं नहीं उगता है, कोई बढ़िया जगह में नहीं उगेगा। आप कहीं भी शुद्ध पानी डाल दो, बिस्लरी का पानी डाल दो, कुछ डाल दो, अच्छी खाद डाल दो, कभी नहीं उगेगा। ये कहाँ उगेगा, जहाँ कीचड़ में युक्त जल होगा, और वहां उसमें रहने के बावजूद भी कमल के फूल पे एक दाना, एक छींटा भी कीचड़ का कभी नजर नहीं आएगा, ना उसके पत्तों पे, ना कमल पे। क्यों? वो वहां रहते हुए भी वहां नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो भगवान है ना, इस संसार में रहते हुए भी संसार से वो क्या होते हैं, वो दूषित नहीं होते। जो संसार में बताए गए 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण से भगवान कभी प्रभावित नहीं होते। इन 3 गुणों के बारे में हम आगे श्रवण करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम ये समझेंगे कि जिस प्रकार कीचड़ कमल को नहीं गंदा कर सकता, उसी प्रकार जो भगवान की स्थिति है, जो भगवान इस संसार में, भगवान पे भी कोई लॉ लागू नहीं होता, भगवान की क्या है, उससे अछूता है। तो इसलिए क्या है, भगवान की जो तुलना की गई है सबसे कमल से की गई है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कारण, आप लोगों ने शायद कभी सुना नहीं होगा, कभी हमने दिमाग नहीं लगाया होगा, भगवान जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी ने बताया कि संसार में 84 लाख योनियां है ना, 84 लाख स्पीसीज। इसके अंदर सब जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल के चराचर सर, जो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते 84 लैक्स के अंदर। अभी साइंटिस्ट इतने ढूंढ भी नहीं पाए, है ना, इतने टाइप के ये योनिया है। तो बताया कि इतने सब होने पर भी ब्रह्मा जी सबको जानते हैं, लेकिन जो कमल है ना, ये ब्रह्मा जी से पहले से है। जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ये कमल था। आप लोगों ने देखा होगा, ब्रह्मा जी हमेशा कमल के पुष्प के ऊपर बैठे रहते हैं, और वो कमल कहाँ से निकला, जो भगवान की नाभि से, भगवान की नाभि से। इसका मतलब जो कमल है ना, वो क्या है, ब्रह्मा जी से भी पहले है, सृष्टि के पहले से है, वो 84 लाख योनियों में नहीं आता ये कमल। इसलिए क्या है, भगवान की तुलना की गई है वो कमल से की गई है। तीसरा जो बड़ा एक और इम्पोर्टेंट कारण बताया गया, जो कमल का जो पुष्प है, कमल के पुष्प से भी बड़े सुंदर सुंदर पुष्प है ना। ऐसा नहीं कि कमल का पुष्प भी बड़ा सुंदर है तो बड़ा सुंदर, लेकिन उससे भी सुंदर तो नहीं कहेंगे, बड़ा खुशबूदायक। जो कमल की जो सुगंध होती है ना, बड़ी भीनी भीनी होती है, बड़ी मीठी होती है। कभी आप लोग सूंघना, बड़ी लाइट और बड़ी भीनी होगी, हल्की हल्की, बड़ी सुंदर होती है ना। लेकिन उसके अलावा और पुष्प ले लो, बड़ी तेज उनकी सुगंध होती है, ये दूर से पहचान में आ जाती है। तो एक फूल होता है केतकी का फूल, वो बड़ा ऐसा ही सुगंधित है, लेकिन बताया गया कमल और केतकी के फूल में क्या डिफरेंस है, तो है ना। जबकि केतकी का फूल जो है कमल से ज्यादा सुगंधित है, लेकिन बताया गया जो केतकी के वृक्ष में जब भंवरा जाता है, जब भंवरा जाता है तो उसमें केतकी के वृक्ष में बहुत कांटे होते हैं। भंवरा क्या होता है, कभी कभी लहू लुहान हो जाता है। और तो और केतकी वृक्ष में
तो उसके फलों का जो परागण लेने के लिए जो बहुत सारे भौरे इत्यादि आते हैं, तो जो मकड़ियां होती हैं क्या करती है, उसमें अपने जाले भी बना लेती है इसमें फंस जाए, है ना। और भी कीड़े मकोड़े उसमें आ जाते हैं उसकी जो गंध से प्रभावित होके। और तो और अगर वो पुष्प बंद हो जाए तो उसके अंदर जो भौरा इत्यादि है वो मर जाता है। लेकिन कमल का एक गुण है, ये वैज्ञानिक भी बड़े आश्चर्य में, अगर कमल पुष्प का कोई भौरा रसादन कर रहा है, वो बैठा है और संध्या का समय हो गया और कमल पुष्प बंद हो जाए, कमल पुष्प अगर बंद हो जाए तो जो भौरा होता है ना जो अंदर है, वो अगले दिन उसका राम नाम सत्य नहीं होता, वो अगले दिन दोबारा फ्रेश होके निकलता उसी से और बड़ा आनंद में और दोबारा उड़ जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जब कमल पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है ना बहुत बड़ी होती है, वो जब बंद हो जाए तो अंदर हमें लगेगा कि भैया इसके अंदर तो इसका दम घुट जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अगले दिन जो भौरा उसके अंदर रहता है वो क्या होता है, वो जीवित रहता है, उसको कुछ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अगर हम भौतिक जगत में साधारण वस्तु की ओर आकर्षित होंगे, दुनिया की चकाचौंध की ओर आकर्षित होंगे, है ना, हम सोचेंगे बड़ा लाइमलाइट में चले जाए, फेमस हो जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, उस साइड जाएंगे तो क्या होगा, वो केतकी के फूल की तरह है। ये संसार क्या है, केतकी के फूल की तरह। ये क्या होगा, ये हमें नष्ट भ्रष्ट कर देगा, हमें दुखी मिलेंगे, हमें कष्टी मिलेंगे। लेकिन अगर हम कमल की ओर जाते हैं, कमल की ओर रहने पर भी, म्यूट कर दो, कौन ऑन कर रहा है, कमल के वृक्ष में भी रहने पर भी हम क्या होगा, भगवान के जो चरण कमल की तुलना की गई है कि जिस प्रकार कमल के अंदर भौरा भी सुरक्षित रहता है, ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के चरणों की और जाएंगे, जब भगवान के चरण की हम प्रार्थना करेंगे, जब उनकी सेवा करेंगे, तो क्या होगा, हम भी संसार चक्र से हमारा भी कभी पतन नहीं हो सकता, कभी पतन नहीं, हमारा कभी अनिष्ट नहीं होगा। ये भगवान गारंटी लेते हैं, है ना। अनन्य चिंते तो माँ में जनु परिपास तेषाम नित्य और दीप्ता नाम योग क्षेमम व्यायाम। भगवान ने बहुत जगह प्रतिज्ञा की है, लेकिन जो अनन्य भाव से, तो यहाँ पे अगर हम भक्त कोई भी भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो कभी उसका अनिष्ट नहीं होगा, कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन संसार में भौतिक जगत में जाओगे तो अनिष्ट होना निश्चित है, निश्चित है ना। इसलिए बताया ये पाद सेवनम। अभी होता क्या है, इसकी कैसे 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 हम इस सेवा को कर सकते हैं, तो इसका एक बताया कि पाद सेवनम का एक अर्थ होता है तदीय, यानी भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु। ठीक है, अभी हमें सब यही लगता है कि जो पाद सेवनम मतलब भगवान के चरणों की सेवा, है ना, कहते नहीं, भगवान के चरणों की सेवा के अलावा भगवान से जुड़ी हर सेवा, जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं तदीय सेवा, यानी चाहे उनकी वस्त्रों की सेवा हो, मंदिर मार्जन की सेवा हो, और तो और भक्तों की सेवा, क्योंकि भक्तों का संबंध किससे है, भगवान से, इसलिए भक्तों की भी सेवा कर रहे हैं। और अगर मंदिर की भी सेवा कर रहे हैं, भगवान के वस्त्रों की सेवा कर रहे हैं, कोई भगवान के लिए कुछ लिया है पुष्पों की सेवा कर रहा है, कोई भगवान के रसोई बना रहा है उनकी सेवा कर रहा है, ये सब क्या है, ये सब पाद सेवनम के अंदर आते हैं, ये हर चीज पाद सेवनम के अंदर ही आते हैं। इसलिए जब भी हम इस प्रकार की कोई सेवा करते हैं तो क्या होगा, तो हमें ये हमारा जो नवदा भक्ति का एक अंग का पालन हो रहा है। लेकिन कैसे होगा, इस चीज को समझना, है ना। अभी हम कर कैसे रहे सेवा, एक अभी मैं आपको बड़ी सुंदर एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने के बाद आप समझ जाओगे कि वास्तव में सेवा होती क्या है। ठीक है, वास्तव में सेवा है क्या, लास्ट के 7-8 मिनट में वो कथा मैं कंप्लीट करूंगा। पर वो कथा ऐसी कथा है कि रोंगटे खड़े करने वाली, तब पता चलेगा आपको सेवा होती क्या है। फिर बताया कि जो ये मंदिर सेवा, भक्तों की सेवा, वस्त्रों की सेवा, ये सारी की सारी सेवा क्या है, सब भगवान की सेवा, इसको पाद सेवनम के अंदर आती है। दूसरा पाद सेवनम का अर्थ ये भी है, जब हम अपने चरणों से भगवान की सेवा करें। अपने चरणों से भगवान की सेवा कैसे, मंदिर में जाना, वृंदावन जाना, जगन्नाथपुरी धाम में जाना, अयोध्या जाना, ये सब क्या है, जहाँ पर भी हम भगवान के जिस स्थानों में अपने चरणों से हम जा रहे हैं, ये भी क्या है, भगवान की ये पाद सेवनम सेवा। और अगर हम सुबह सुबह घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं, चल रहे हैं ना, तो जो हमारे पैरों से जो सेवा हो रही है वो भी सब क्या है, वो भी सेवा है, वो भी भगवान की तदीय सेवा है। यानी भगवान की से जुड़ी हुई हर सेवा को हम तदीय सेवा बोलते हैं। ये सब भी क्या हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है, इससे भी हमारा कल्याण हो रहा है ना। अगर हम धाम में जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो भी हमारा कल्याण हो रहा है। और इतना सब भी अगर हम भगवान की निजी सेवा भी नहीं कर सकते, अपने चरणों से सेवा भी नहीं कर सकते,
हमारे पास समय नहीं है, ऑफिस का काम है, घर गृहस्थी का काम है, धाम जा नहीं सकते, एक दिन छुट्टी का मिलता है वो भी रेस्ट करने को होता है। अब क्या करें, बहुत सारी जिम्मेदारी है ना, ये सब नहीं कर सकते। कहते इतना सब नहीं कर सकते तो कम से कम मानसिक सेवा तो कर सकते हो, है ना, कम से कम मानसिक तो कर सकते हो। भगवान के एक स्थान पे बैठ जाओ, भगवान को ध्यान करो, गोवर्धन पहुंच जाओ मानसिक रूप से, मानसिक परिक्रमा करो, है ना, दान घाटी से चलो घूमते हुए सारे गोविंद कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड पूरा घूमते हुए परिक्रमा करते हुए पूरा ध्यान लगा के नीचे, कम से कम ऐसा तो कर सकते हैं। ये अंतिम में बताया, प्रत्यक्ष रूप में जितना हो सके उतना अच्छा। अगर ये सब नहीं कर पाते तो कम से कम इतना तो करो, इतना तो करो। तो ये सब क्या है, भगवान की जो भी निजी सेवा है, जो भगवान से संबंधित सेवा, इन सबको क्या बताया, पाद सेवनम। इसमें जो लक्ष्मी जी बड़े बढ़ चढ़ के और बड़ी निष्ठा से सेवा करती है, इसलिए भगवान ने क्या किया है, लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थान में स्थान दिया है। भगवान के ना वक्ष स्थल में एक स्वर्ण चिन्ह होता है, आप कभी कभी कहीं किसी मंदिरों में दर्शन कर सकते हो, किसी किसी विग्रह में अभी भी भगवान के जो चेस्ट में जो हार्ट वाली जो जगह है वहां पर एक निशान होता है स्वर्ण का, सोने का। तो स्वर्ण के स्थान पे लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। लक्ष्मी जी बताया गया, जो व्यक्ति नारायण की सेवा करता है, नारायण मतलब विष्णु, कृष्ण, राम इत्यादि जो विष्णु तत्व है, जो इनकी सेवा करता है ना, लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न रहती है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास लक्ष्मी जी का अभाव रहता है, धन नहीं आता, कृपा नहीं होगी, अरे कब होगी, जब हम लक्ष्मी को लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगाएंगे ना, तब। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों पे पैसा तो आ जाता है, पूर्व जन्मों के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार तो मिल तो रहा है, लेकिन दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? अगर वो उस धन का सदुपयोग कर रहा है। सदुपयोग करने का अर्थ क्या है कि जो लक्ष्मी है वो किसकी दासी है, नारायण की। अगर लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाओगे ना, नारायण वो लक्ष्मी इतनी फलेगी फूलेगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका घर गृहस्थी में जो मतलब धन जो आता है ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार रुपए, आजकल की डेट में 10-15 हजार में क्या होता है, कुछ नहीं होता ना, लेकिन वो इतने ठाट बाट से रहते हैं और ऐसा ऐश्वर्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए भी हो ना, वो भी इतने ऐश्वर्य में नहीं रह रहा हो। ऐसा क्या है, वो उस पूरी सेवा को ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं और ऐसी उनके घर में बरकत मैंने देखा कि कोई वस्तु का अभाव नहीं, घर हमेशा फल फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से भरा रहेगा, जब मर्जी जो मर्जी बोल दो, कहीं जाना है, धाम में जाना है तो सबसे पहले आगे पैसा निकलेगा, और कुछ नहीं है कमाई, ठीक है, कोई कोई एक्स्ट्रा में नहीं, लेकिन वो खुद हैरान रहते हैं कि कहाँ से भगवान की व्यवस्था कर देते हैं, क्या कर देते, करने वाले भगवान है ना, सब कर देते है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे हम सुनेंगे। तो यहाँ बताया कि लक्ष्मी जी को जब नारायण की सेवा में लगाओ तो लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है, तो ही कृपा करती है, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी स्थिर रहे, लक्ष्मी जी बड़ी चंचल है, तो स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अपने घर में निरंतर ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। कैसे सेवा होनी चाहिए, ये तदीय सेवा कैसी है, इसकी कथा सुनो। इस कथा को समझ गए तो समझ जाओगे आप सेवा होती क्या है। ये कथा नहीं है, ये सच्ची घटना है, एक डॉक्यूमेंट्री है। अभी मैं आप लोगों को इसका लिंक अगर मुझे मिल जाएगा यूट्यूब में कहीं फाइंड आउट करूंगा तो मैं आपको सेंड करूंगा, आप खुद देखना। नरसिंह देव की कल हमने कथा सुनी थी। नरसिंह देव साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर एक स्थान है अहोबिलम, किसी ने सुना हो, पता नहीं सुना हो, वहां पे नरसिंह देव प्रकट हुए थे, साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश के एक स्थान में अहोबिलम, ठीक है। वहां पे बहुत सारे भक्त गए। अब भक्तों को पता चलता है कि भैया वो नरसिंह देव प्रकट हुए तो उस स्थान पे जाना चाहिए ना, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा स्थान आंध्र प्रदेश के खतरनाक जंगलों के अंदर तो, और कि नीचे गांव से 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में, पहाड़ 5 किलोमीटर बड़ा बहुत ज्यादा होता है, हमें 5 किलोमीटर कुछ कम नहीं होता पहाड़ में। 5 किलोमीटर गाड़ी को भी चलाना हो ना उसको भी आधे घंटे लग जाते हैं घूमते घूमते, लेकिन वो खड़ी चढ़ाई, और कैसा जो रास्ता, कैसा जंगल, शेर, भालू, जंगली जानवर, सांप इत्यादि वहाँ घूमते रहते हैं। ऐसा स्थान कि वहाँ हर कोई दिन, रात को तो कोई जाते नहीं, दिन में भी 10 लोगों को लेके जाना पड़ता है। ऐसे स्थान में ऊंची पहाड़ी पे 5 किलोमीटर चढ़ने के बाद वो स्थान मिलता है अहोबिलम, है ना, कोई फाइंड आउट कर ले, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको अहोबिलम, तो देखना।
वो कैसा पहाड़ की चोटी पे, कोई नीचे गिर गया तो हड्डी भी उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, समेटने वाला, ऐसे ऊंचे स्थान पे। तो वहां पे नरसिंह देव का प्राकृतिक स्थल है ना, नरसिंह देव उधर ही प्रकट हुए थे। अब जब वह इसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई तो वहां पे जो पुजारी है, वहां पे जो एक मंदिर और है, वीर नरसिंह शायद करके कुछ एक मंदिर और है नरसिंह देव का। तो वहां पे जो मंदिर जो है उसके पुजारी की जब डॉक्यूमेंट्री बनी, मतलब वहाँ वीडियो शूट किया गया, किसी ने बनाया, तो पूछा कि आप यहाँ कैसे रहते हो, क्या रहते हो? कहता मैं नीचे गाँव में रहता हूँ और हफ्ते में एक बार सेवा करने आता हूँ। कब आता हूँ? हफ्ते में एक बार। अब जब हफ्ते में एक बार ये सेवा करने आता हूँ, पूरी वीडियो बनी और दिखाया कि बड़ा कष्ट है, क्योंकि वो सेवा करने के लिए एक गुफा में जाना पड़ता है। उस गुफा में चमगादड़ इत्यादि जंगली सांप वाप सब कुछ है, और तो और पानी कहाँ तक है? तुम्हारे चेस्ट तक, मतलब 5 फीट पानी है कम से कम। सोचो कोई 5 फीट का होगा तो वो तो डूब ही जाएगा। 4 से 5 फीट पानी रहता, उसमें जाना है। तो कहते हैं इतने कष्ट से वहां जाना पड़ता है। तो हफ्ते 10 दिन में वहां सेवा करने जाते हैं, रोज नहीं जाते, है ना। कौन जान की बाजी लगाया भैया, तो वहां रोज सेवा करने नहीं जाते। तो जो डॉक्यूमेंट्री बन गई, एक माता जी ने देखी, उन माता जी का नाम ही क्या था? पाद सेवनम। सोचो, उनका माता जी का नाम ही है पाद सेवनम। अब उनको माता जी थी, वो कहाँ रहती थी? रशिया में, यूरोप के बॉर्डर पे कोई जगह है, दूर, इतनी दूर। सोचो, उसने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, है ना, वो देखी उसने। अब उसके मन में आया, क्या मन में आया? कि मेरे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही, मेरे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही। वो उसको जुड़े हुए 1 महीना हुआ था, वो 1 महीने पहले ही भक्ति में जुड़ी थी, ज्यादा समय नहीं हुआ, समझ लेना इस चीज को। 1 महीने पहले जुड़ी थी। और कैसे जुड़ी थी? भगवत गीता, जो प्रभुपाद जी स्कॉल के भक्त गए हुए थे वहाँ, तो उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हुआ क्या, तो वहाँ पे उनको वो मिली, गीता मिली, तो उन्होंने गीता पढ़ी। गीता पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने पढ़ा तो 1 महीने में पूरी गीता पढ़ दी। और जब गीता पढ़ दी तो बहुत सारे भक्तों से वो एड्रेस देखा उसने, कहाँ का गीता का। वो वहां पहुंची तो बहुत सारे भक्त मिले उनको। तो उसने बताया कि मैंने गीता पढ़ी थी, मैं बड़ी प्रभावित हुई। तो उसे बोला कि तू सुनाओ। तो जो उसने गीता सुनाई 1 महीने में, वो 1-1 साल वाला, 1-1 साल दोनों 5-5 साल वाला व्यक्ति भी ना बता पाए। इतनी डीपली उसने पढ़ा और ऐसे समझाया, सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि 1 महीने में इसने इतनी ऐसी गीता पढ़ दी। और पूरे गीता का 1-1 अनुवाद उसने बताया, भगवान ने कहाँ पे क्या बोला, कहाँ पे क्या बोला, 1-1 वस्तु बता दी। सभी लोग आश्चर्य में। तो उस माता जी ने कहा कि देखो, अब मेरे को क्या करो, मैं घर में नहीं रहूंगी, अब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मैंने अपने बच्चों की शादी कर दी, मैं अकेली हूँ। अब मैं घर बेच बाज के, मुझे क्या करो, मंदिर के बगल में स्थान दे दो, मैं मंदिर के बगल में ही कहीं पे रह लूंगी। भक्तों ने कहा भैया माता जी बूढ़ी हो गई है, एज थी माता जी की 74, ठीक है, 74 साल, 74 एज हो गई थी माता जी की। बोला माता जी को हम ये मंदिर के पास रख लेंगे, सेवा भी कर लेगी, भाव भी अच्छा है। जब माता जी वहां रहने लगी मंदिर के पास, तब माता जी ने वीडियो देखी थी। लेकिन जो माता जी थी ना, वो किसकी सेवा करती थी? वो कृष्ण, राधा कृष्ण के खिलौने, जो डॉल होती है ना, मैंने पिछले साल अभी बहुत सारे लोगों को, कार्तिक में जिन लोगों ने कथा की थी, मैंने उन सबको दी है वो वाली डॉल। तो उस डॉल की वो सेवा करती थी, राधा कृष्ण की। तो सब लोगों ने कहा माता जी पता नहीं किसकी सेवा करती है, उनको ले लेके घूमती थी। सब बोलते थे अरे माता जी ऐसे नहीं करते। कहते नहीं, मुझे कृष्ण बोलते हैं कि तू हमें घुमाया कर, है ना। सब कहते हैं मेरी माता जी भैया जो कर रही कर ले रही। कहती थी कृष्ण ने मुझे बोलते हैं ऐसा, मुझे खिलाओ, ये करो वो करो। वो डॉल से बातें करती थी। सोचो, वो जो डॉल थी राधा कृष्ण की, उनसे बातें करती थी और बड़ी सेवा करती थी मंदिर में। लेकिन जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी कि नरसिंह देव की मंदिर में सेवा नहीं हो रही, इंडिया में मंदिर है और वो कहाँ है? रशिया में, रशिया से भी परे, बिल्कुल यूरोप के कहीं बॉर्डर पे, छोटे से गांव में। तो जब उसने देखा तो उसने क्या बोला मंदिर में कि मेरे को इंडिया, मेरे को यहाँ जाना है, अहोबिलम। उन्होंने बोला माता जी अहोबिलम यहाँ थोड़ा है कि गली नुक्कड़ में कहीं चले जाओगे, ये कहाँ है? इंडिया में है। और तुम्हें रशियन आती है, तुम्हें इंडियन भी नहीं आती, तुम्हें हिंदी हिंदी कोई भाषा भी नहीं आती वहाँ की, तुम कहाँ जाओगी? कहती नहीं, मेरे को इंडिया जाना है, सारा कुछ मैंने बेच बाच दिया है और मैं इंडिया जाऊंगी, मेरे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही। कहते कोई बात नहीं, वहाँ करने वाले बहुत है। कहती नहीं, मैंने अपने ठाकुर जी से पूछा, ये गुड्डा गुडिया से, कि मेरे को वहां जाना चाहिए। उन्होंने कहा जाओ, वहां जाके ठाकुर जी की सेवा करो। तो ठाकुर जी ने आदेश दिया तो मैं जाऊंगी।
अब माता जी की कौन सुने, माता जी ने कहा ठीक है भैया। उन्होंने क्या किया, उनको वृंदावन में जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री अपलोड की थी उन प्रभु जी को फोन किया, भैया एक माता जी आना चाह रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भेज दो, मैं 2-4 दिन उनको वृंदावन घुमाऊंगा, फिर भूल भाल जाएगी, फिर उनको भेज दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनकी टिकट विकट करा के, इंडिया की टिकट करा दी। 10 दिन का प्रोसेस लगा और वो इंडिया आ गई दिल्ली। दिल्ली उतर गई। दिल्ली में वो प्रभु जी आ गए उनको लेने। तो गाड़ी में बैठा है, कह रहे कहाँ चलना है, कहते वृंदावन रुकते हैं, वहाँ थोड़े दिन ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। कहती नहीं, वृंदावन नहीं जाऊंगी, मेरे को अभी अहोबिलम ले जाओ, मुझे वहीं ले जाओ। उन्होंने कहा माता जी 2-4 दिन तो रुको। कहते नहीं, मैं वहां जाऊंगी। उन्होंने कहा माता जी आपकी बहुत आयु होगी, वहां कहाँ जाओगे, वहाँ बड़ा खतरनाक एरिया है, कहाँ आप सर्वाइव करोगे, 74 साल की आपकी आयु हो गई। कहती नहीं, मैं तो वहीं जाऊंगी। कहते ठीक है चलो। उन्होंने क्या किया, उसी दिन वहां से बस फ्लाइट इत्यादि जो भी ट्रेन किया होगा और वो पहुंच गया आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया, है ना। 2-3 दिन में जब भी पहुंचे वो साउथ इंडिया पहुंच गए। और साउथ इंडिया पहुंच के उन्होंने क्या किया, जो गांव, वहाँ गांव में पहुंचे। गांव में जो लोगों को पता चला एक माता जी आई विदेश से, सब लोग देखने आगे विदेश से एक माता जी आई। अब वो पुजारी को बोला, उन्होंने जो इंडिया वाले व्यक्ति ने जो वृंदावन से आया था कि ये माता जी कह रही मैं ऊपर देखना चाहती हूँ, सेवा नहीं हो रही, है ना ठाकुर जी। उन्होंने कहा भैया वहाँ हम नहीं जाते, हम यहाँ के लोकल लोग हैं, जिंदगी हमारा बचपन यही बीत गया, हम नहीं जा रहे तो माता जी क्यों जाएगी, माता जी को क्यों भेज रहे हो। कह रहे नहीं, ये जिद, माता जी ने जिद पकड़ ली, नहीं मैं जाऊंगी, मेरे को दर्शन कराओ नरसिंह देव के, कैसा मंदिर है, क्यों सेवा नहीं हो रही। अब पुजारी ने कहा चलो भैया। अगली सुबह माता जी को लेके, सबको लेके वो जाने लगे। जब जाने लगे, बड़ा कठोर रास्ता है, जंगली जानवर वहां घूम रहे। सोचो ऐसा घनघोर जंगल से होते हुए, पहाड़ी में चढ़ते हुए, माता जी ने अपने 2 बैग टांग रखे थे कंधे, 74 साल की आयु में, इतनी बूढ़ी आयु में, और जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ गई। और जब ऊपर पहुंची तो उसको बड़े कष्ट से वो मंदिर में ले गए। वहां मंदिर में बड़े जब ले गए तो माता जी ने मंदिर में दर्शन किए नरसिंह देव के। और जब वापिस आने लगे मंदिर से, थोड़ा सा ही बाहर मंदिर से आए तो उन्होंने देखा वहां पे एक टूटा फूटा सा मंदिर है, टूटा फूटा सा मंदिर है। तो माता जी ने बोला बस मेरा स्थान हो गया, मैं यहीं रहूंगी। पुजारी ने कहा माता जी ये पागल हो गई है क्या, है ना, यहाँ लाइट ना बिजली, अंधकार, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ये जंगल में कहाँ रहेगी माता जी। माता जी ने कहा भैया मैं यहीं रहूंगी और रोज नरसिंह देव की सेवा होगी, मैं यहीं रहूंगी। अब माता जी ने कुछ जीत ना पाए। माता जी ने अपने दोनों बैग खोले, उसमें टेंट वेंट पूरा सामान सब लाए। अब पूछा भैया कि, माता जी ने पूछा पानी कहाँ मिलेगा। तो पुजारी ने कहा भैया पानी नीचे देख रहे हो, 1.5 किलोमीटर वहां से, पहाड़ से नीचे, खड़ी चढ़ाई में नीचे, ढलान में 1.5 किलोमीटर पानी मिलेगा। है माता जी ने कोई फिक्र नहीं, मैं रोज सुबह 1.5 किलोमीटर जाके पानी ले आऊंगी 74 साल की आयु में, और मैं रोज ठाकुर जी की सेवा करूंगी, रोज उनको भोग लगाऊंगी, रोज उनकी आरती करूंगी। पुजारी ने कहा भैया है। धीरे धीरे क्या हुआ, गांव में पूरी बात फैल गई, पूरे गांव में बात फैल गई। एक माता जी ऊपर रहती है और वो क्या करती है, नरसिंह देव की सेवा करती है। अब देखो भगवान इतने दयालु कृपालु है, क्या भगवान अपने भक्त को ऐसे कष्ट में देख सकते हैं। वो धीरे धीरे उन माता जी के दर्शन करने के लिए गांव से दूर दूर से लोग आने लगे कि एक माता जी ऊपर पहाड़ में जंगल में अकेले रहती है और अकेले ठाकुर जी की सेवा करती है। लोग आते अपने साथ पानी, फल, खाने की वस्तु, भोग लगाने की वस्तु, वस्त्र सब लेके आने लगे। तो भगवान की कृपा देखो, बैठे बैठाए हर वस्तु वहां आने लगी और माता जी ठाकुर जी की बढ़िया सेवा करती। धीरे धीरे माता जी इतनी फेमस हो गई कि वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर वो सब भी, उससे पहले क्या हुआ, लोग फिर क्या करने लगे, उन माता जी को अपने यहाँ, किसी का विवाह हो रहा है, किसी का नामकरण हो रहा है, जन्मदिन हो रहा है, बड़े बड़े उत्सव में नीचे कोई त्योहार हो रहा है, सब माता जी को इनवाइट करते हैं, माता जी को बुलाते, बड़ी रिस्पेक्ट से उनको लेके आते, उनको वहाँ छोड़ के आते। निरंतर सेवा होती रही नरसिंह देव की। सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वहाँ के जो विधायक नेता थे सोचने लगे कि भैया हम यहाँ रह के, हम हमारे इलाके के, हम नरसिंह देव के, हमारे जो ईष्ट है, हम नहीं सेवा कर पाए, और एक विदेश से माता जी, 74 साल की बूढ़ी माता जी यहाँ की सेवा कर रही है, इंडिया में आके, आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला मैं आज वचन देता हूँ कि मैं क्या करूंगा, वहां पे रोड बनाऊंगा। तो उन विधायक ने क्या किया, वहां रोड बनवाई नरसिंह देव मंदिर पे। आज से पहले कभी नहीं बनी, लेकिन माता जी के आने के बाद उन्होंने वहां रोड बनाई और माता जी के लिए बड़ा सुंदर वहां पे घर बनाया ऊपर ही, है ना, बड़ा सुंदर नरसिंह देव के मंदिर के जंगल में ही उनके लिए कुटिया टाइप का घर बनाया। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे और माता जी प्रतिदिन सेवा किया करती थी।
तो पुजारी था ना, वो कहता था माता जी पता नहीं किससे बातें करती रहती है, ये किससे बातें करती है। तो एक बार वही प्रभु जी आए जो उनको वृंदावन से वहां छोड़ के गए थे। उन्होंने पूछा माता जी सब ठीक है? माता जी ने कहा सब बढ़िया। कहते कोई दुख तकलीफ में परेशानी तो नहीं हुई? कहती एक बार हुई थी। कहते क्या? कहते थे मुझे कोबरा नाग ने डस लिया। सोचो कोबरा, जो कोबरा वो कहते हैं ना, डंक मार दे, दंसन कर ले, कहते हैं वो पानी भी नहीं मांगता, उसी समय वो शरीर छोड़ देता है, उसी समय। तो माता जी कह रही मुझे एक बार कोबरा ने काट दिया। तो प्रभु जी हैरान, निशान दिखा रही, तो निशान थे वहां पे कि मुझे कोबरा ने काट दिया। तो उन्होंने कहा तुम बचे कैसे? कहती मैं नरसिंह देव के पास गई, नरसिंह देव तुम्हारी सेवा करने वाला तो कोई है नहीं, अब मैं अकेली बची हूँ, अब मेरे को ही मार दोगे तो कौन तुम्हारी सेवा करेगा? अब तुम्हारे ऊपर है, वैसे ना एक दिन तो मुझे मरना ही है, तुम्हारे सामने मरूं चाहे कहीं मरूं, मरना तो है ही, बाकी तुम देख लो। कहते वो जहर का असर ही खत्म हो गया, जहर का असर ही खत्म हो गया, नरसिंह देव की कृपा से वो जहर का असर खत्म हो गया। और पंडित जी कहते थे कि माता जी किसी से बातें करती रहती है, और किस जब देखा उन्होंने तो वही जो खिलौने थे वो डॉल राधा कृष्ण के, उनको प्लास्टिक की कुर्सी में बिठा के उनसे बातें करती रहती थी। एक दिन पुजारी जब गए तो माता जी ने क्या देखा कि वो पुजारी ने क्या देखा, माता जी ने अपनी चेस्ट पे भगवत गीता रखी है और नीचे बैठी है कुर्सी के, और जो अपने जो गोपाल जी है, मतलब जो राधा कृष्ण है जो खिलौने वाले, उनके चरण पकड़ रखे हैं और सर रख के लेटी हुई है। पुजारी ने समझा सो रखी है, माता जी रेस्ट कर रही होगी। जब थोड़ी देर बाद उठाया तो मैं देखा माता जी ने शरीर छोड़ दिया। ऐसे शरीर छोड़ा, अपने ठाकुर जी के चरण पकड़ के नरसिंह देव के मंदिर में, वहां जाके सारे जगह ये बात फैल गई, सारे दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आए। उन माता जी का नाम था पाद सेवन माता जी, पाद सेवन माता जी की जय। तो सोचो ये होती सेवा, इसे कहेंगे सेवा। तो ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होगा, ऐसे लोगों पे भगवान ही नहीं रीझेंगे तो हम जैसे भी रीझेंगे है। ये थोड़ा सा हमारे उठने में आलस आ रहा है, भगवान के भजन करने में आलस आ रहा है, भगवान का नाम करने में आलस आ रहा है, किसी को कुछ सेवा दे दो तो वो करने में आलस आ रहा है? ये हमारी स्थिति है। और हम सोच रहे हैं हम बस अभी हम तो बहुत बड़े हो गए, हमारा हरि नाम हो गया, हम तो आज ही भगवत प्राप्ति कर लेंगे, बस इसी जीवन में हमारे भगवान मिल जाएंगे। अरे उस लेवल की हमारी भक्ति तो हो, कृपा तो हो, उस लेवल का हम कुछ करें तो सही। तो ये क्या है, एक उदाहरण है, ये हमें मोटिवेट करने के लिए। ये कोई कथा नहीं है, ये रियल घटना है, सच्ची घटना है। उनकी माता जी की फोटो भेजूंगा, जब वो मरी उनकी फोटो भी खींची गई, कैसे उन्होंने गुड्डा गुडियो जो थे ठाकुर जी के पैर पकड़ के अपना शरीर छोड़ा, है ना, गांव वालों के साथ कैसे रहती थी, पूरी डॉक उनके ऊपर बनी है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनी है, मैं फाइंड आउट करके दूंगा आपको। तो ये क्या है, उदाहरण, ये वास्तव में सेवा है, ये ठाकुर जी की सेवा। इसको बोला है पाद सेवनम। ये सेवा कौन करती है? लक्ष्मी जी। और वास्तव में लक्ष्मी कौन है? राधा रानी की ही सब दासी है। मूल कौन है? राधा रानी। मूल राधा रानी कृष्ण की हर प्रकार से सेवा करती है। इसलिए जो भगवान की ठाकुर जी की सेवा करता है, राधा रानी उसमें विशेष कृपा करती है। अनुभव करके देख लेना, ये कोई बात ही नहीं है मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे नहीं, ये सब सच्ची घटना है, ये सच्ची बात है, शास्त्रों की बात है, प्रमाणिक बात है ना। कुछ लोग अब इसको कैसे अनुभव कैसे करेंगे, है ना? अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, है ना? क्या करना पड़ेगा? हमें खुद इसमें एफर्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके हम जान पाएंगे वास्तव में है। तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, है ना, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रकार के हमारे अंदर सेवा भावना होनी चाहिए। ये होती सेवा। आज हमारे थोड़ा समय एक्स्ट्रा हो गया है, तो कथा को हम समय की सीमा देखते यही विश्राम करेंगे।